आज हम बात करेंगे कि आप अपनी कुंडली को देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि आपको नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए। तो देखिए, कुंडली का जो 10th हाउस होता है, वो कहीं न कहीं नौकरी को रिप्रेज़ेंट करता है और वहीं पर कुंडली का जो 6th हाउस होता है, वो नौकरी का सपोर्टिव हाउस होता है। वहीं पर यदि हम व्यापार की बात करें, तो कुंडली का जो 7th हाउस होता है, उससे हम बेसिकली दैनिक आय को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं और कुंडली का जो 11th हाउस होता है, उससे हम बेसिकली प्रॉफ़िट को देखते हैं, लाभ को होते हैं, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें क्या लाभ होगा। तो कुंडली के जो ये 2 हाउसेज़ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं नौकरी और व्यापार को समझने के लिए। अब आप कुंडली में कैसे देखें कि नौकरी करनी चाहिए या व्यापार? तो उसके लिए आप किसी भी कुंडली के सॉफ्टवेयर में सर्वाष्टक नाम की कुंडली होती है, उसको निकाल लीजिए। वो कुंडली कुछ इस तरीके की दिखती है। अब इस सर्वाष्टक कुंडली में आपको अंक दिख रहे होंगे। तो ये अंक बेसिकली ग्रहों के द्वारा दी गई एनर्जी है उस भाव में। तो जिस भाव में भी 25 से ऊपर अंक होते हैं, वो बेसिकली पॉजिटिव भाव कहलाता है और जिस भाव में भी 25 से नीचे अंक होते हैं, वो बेसिकली नेगेटिव भाव कहलाता है। तो नौकरी करनी है व्यापार, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे नौकरी के बारे में। तो नौकरी का हाउस जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि 10th हाउस है और 6th हाउस है। तो इन दोनों का हम टोटल कर देंगे। तो इन दोनों का टोटल कितना आता है? 62। वहीं पर यदि हम बात करें व्यापार की, तो व्यापार के लिए देखना है हमें 7th हाउस, देन इसके बाद 11th हाउस। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो टोटल आ रहा है, वो आ रहा है 57। तो कहीं न कहीं 62 ज़्यादा है कंपैरेटिवली 57 के, तो यहाँ पर नौकरी करना ज़्यादा अच्छा होगा कंपैरेटिवली बिज़नेस के। हालाँकि दोनों, मतलब बिज़नेस हाउस की बात करें या हम नौकरी के हाउस की बात करें, दोनों ही ग्रीन है अर्थात पॉजिटिव है, 25 के ऊपर है, तो दोनों ही अच्छे होंगे, पर नौकरी कंपैरेटिवली बिज़नेस से थोड़ा-सा बेहतर हो सकती है। तो आप अपनी कुंडली में खुद ही देख के समझ सकते हैं कि आपको नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए।